नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम गेहूं की बुआई से लेकर कटाई तक की सारी जानकारी लेंगे। किस प्रकार हमें खेत की तैयारी करनी है, कौन कौन से खाद लेने हैं और अगेती बुआई में हम कौन कौन से बढ़िया बीज हैं जो पिछले 2-3 साल से किसानों को अच्छा उत्पादन दे रहे हैं, और एक दो बीज नए भी मैं आपको बताऊंगा जिनकी बुआई हम कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कौन से स्प्रे हैं जो हमें समय समय पे गेहूं पे करने चाहिए। इस एक वीडियो के बाद आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि हमें कब क्या करना है। किसान भाइयों, हमें अपने खेत की बहुत अच्छे से जुताई करनी चाहिए, गहरी जुताई करनी चाहिए। खेत में नमी बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। अगर नमी कम होगी तो भी हमारा जर्मिनेशन कम आता है। और किसान भाइयों, एक बात और बताऊं, अगर नमी ज़्यादा होगी तब भी हमारा जर्मिनेशन कम आता है। इसलिए बहुत अच्छे से अपनी पलेवा को देखें कि अब हमारा खेत बुआई योग्य हो चुका है, अब हमें गेहूं की बुआई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, उसके बाद आते हैं खाद। खाद में किसान साथी डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, एनपीके खाद का इस्तेमाल करते हैं और एसएसपी खाद का भी अब किसान भाई बुआई में इस्तेमाल करने लगे हैं। तो इन तीनों में से हमें कौन सा खाद लेना है किसान भाइयों? गेहूं और धान के लिए, इन दोनों फसलों के लिए एसएसपी खाद सबसे ज़्यादा अच्छा है। इसमें सल्फर की भी मात्रा है, हमें अतिरिक्त सल्फर लेने की ज़रूरत नहीं है, और इसके अंदर कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में। और किसान भाइयों, जितनी फास्फोरस की ज़रूरत हमारी गेहूं की फसल को होती है, उतना फास्फोरस भी इसके अंदर बिल्कुल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपको 5 बीघे खेत के लिए किसान भाइयों 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट खाद लेना है। आपको अतिरिक्त कोई भी खाद डालने की बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसान भाइयों, अगर हम गेहूं और धान की फसल में ऊपर से फास्फोरस डालते हैं तो वो हमारी फसल को ज़्यादा लाभ नहीं पहुंचाता। मैं ये नहीं कहूँगा कि लाभ ही नहीं पहुंचाता, ज़्यादा लाभ नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि फास्फोरस अगर जड़ के पास रहे, मिट्टी में अच्छे से मिल जाए तो हमें ज़्यादा लाभ मिल सकता है। इसीलिए हमें बुआई पर ही गेहूं की फसल में सारे खाद, या कहूँ कि 90% खाद 100 में से डाल देने चाहिए। इसीलिए सिंगल सुपर फास्फेट के मैंने 3 बैग बताए हैं। किसान साथियों, सल्फर की भी पूर्ति एकदम से हो जाएगी, कैल्शियम की भी पूर्ति हो जाएगी और फास्फोरस की भी पूर्ति हमारी फसल में 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट डालने से हो जाएगी। इसका इस्तेमाल आपको लास्ट जुताई पर करना है। जब आप लास्ट जुताई कर रहे हो, बिल्कुल रोटावेटर निकाल रहे हो तब भी, या टीलर या कुछ भी आप यंत्र चला रहे हो, उससे पहले ही 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट डाल दीजिए। और किसान भाइयों, इसमें आपको 2 चीज़ ऐड करनी है और भी बेहतरीन परिणाम लेने के लिए। जो आप ये सिंगल सुपर फास्फेट खाद डाल रहे हैं, ये सारा का सारा हमारी फसल अवशोषित कर ले। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हमारे खेत में जड़ दूर तक फैले, जिससे हमारा ब्यात भी ज़्यादा आए और किसान भाइयों हमारा पौधा स्वस्थ रहे। तो उसके लिए आपको किसान भाइयों 1 किलो ह्यूमिक एसिड किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए, 300 रुपये के आसपास वो भी आ जाएगा। 250 से 300 रुपये में आप वो इस खाद पे ही लेपित करके डाल सकते हैं। या किसान भाइयों, इससे अच्छा है आप जब बीज डाल लें 40 किलो प्रति एकड़, उस पे आप उस ह्यूमिक एसिड की कोटिंग कर दीजिए 1 किलो की, और उसमें 20-30 किलो यूरिया मिला लीजिए किसान भाइयों, और उसको डाल दीजिए जब आप बीज का बिखराव कर रहे हो। तो ये 2-3 खाद हैं। एक तो सिंगल सुपर फास्फेट हो गए 3 बैग, 25 से 30 किलो यूरिया हो गया, और किसान भाइयों 1 किलो ह्यूमिक एसिड। ये हमारी परफेक्ट डोज है बुआई के लिए। इसके बाद आपको ज़मीन में कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल आपको पहले पानी पे थोड़ा सा यूरिया डालना है 25 से 30 किलो, और उससे अगला जब आप पानी देंगे, यानी दूसरा तीसरा पानी देंगे, तब भी आपको 20-25 किलो यूरिया ही देना है। और आपको ज़मीन में कोई भी खाद नहीं देनी किसान भाइयों, ज़मीन का खाद बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब आते हैं बुआई में हमें कौन कौन सी वैरायटी लेनी चाहिए। कुछ वैरायटियों का मैं नाम आपको बता देता हूँ। खाद हमारा हो गया, बुआई हमारी हो गई। किसान भाइयों, श्री राम सुपर 303 जो किसानों को कई साल से अच्छा उत्पादन दे रही है, आप इसकी बुआई कर सकते हैं, अभी समय चला हुआ है। HD 2967 मुझे बहुत अच्छी वैरायटी लगती है, इसकी बुआई आप कर सकते हैं। HD 3086 की आप बुआई कर सकते हैं। और DBW 327 एक प्रजाति आई है, नई है किसान भाइयों, इसकी बुआई भी आप कर सकते हैं। या DBW 303 की आप बुआई कर सकते हैं, वो भी अच्छी वैरायटी है। और मेरी पसंदीदा DBW 187, आप इसकी भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों,
WH1270 एक वैरायटी आई है जो बहुत ही अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। ये बताया जा रहा है इस वैरायटी के बारे में कि 75 से 90 मन के बीच में प्रति एकड़ भी ये निकल जाती है, अगर इसकी देख रेख सही से करी जाए। अच्छी मिट्टी है अगर आपके पास और पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है तो ये वैरायटी बिल्कुल लेटेस्ट है, आप इसकी भी बुआई कर सकते हैं। बीज अभी इसका शायद आपको कम देखने को मिले, लेकिन अगर मिलता है तो WH1270 की बुआई भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी उन्नत प्रजातियां किसान भाइयों, इनका इस्तेमाल आप बुआई में करके अच्छा उत्पादन बिल्कुल ले पाएंगे। किसान भाइयों अब आते हैं हम कि जब हम अपनी फसल को 2-3 पानी दे चुके हों और हमारी फसल 60-70 दिन की हो जाए, उस पे हमें NPK ग्रेड का छिड़काव शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहला छिड़काव आपको 1 kg 19-19 का करना है किसान भाइयों। प्रति एकड़ अगर आप 1 किलो 19-19 का छिड़काव करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ आपकी फसल में देखने को मिलेगा। गेहूं की फसल NPK के जो स्प्रे हैं उसको बहुत ज़्यादा मानती है, हल्की फसल होती है। ये मान लो किसान भाइयों के एक बैग DAP या NPK जितना आपको लाभ पहुंचाएगा, गेहूं की फसल में 1 किलो NPK भी जो घुलनशील खाद हमारी आती है वो उतना ही लाभ पहुंचाएगी। NPK का ग्रेड हमेशा किसान भाइयों किसी अच्छी कंपनी का लेना चाहिए, कभी भी 100 रुपये वाला ना ले। ये घुलता नहीं है और अच्छे से रिस्पांस नहीं दिखाता फसल में। किसी भी एरीज कंपनी का लीजिए किसान भाइयों, बहुत ही शानदार रिजल्ट उसके मिलते हैं। या किसी अच्छी कंपनी का आप NPK का ग्रेड लीजिए 19-19 का और उसका छिड़काव 60 दिन की फसल पे आप कर सकते हैं, बहुत सुंदर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद किसान भाइयों 20-25 दिन बाद उसके आप 052-34 का एक स्प्रे लगा देना। उसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी फसल इन 2 स्प्रे में ही तैयार हो जाएगी। जो आपने नीचे 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट डाले हैं, उसके बाद आपको कोई भी ज़मीन में खाद देने की आवश्यकता नहीं है किसान साथियों। जैसे कि मैंने पहले बताया, ना आपको अतिरिक्त कैल्शियम डालना, ना सल्फर डालना, ना ही आपको और कोई भी अन्य खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और बताऊं किसान भाइयों, अगर आप DBW 187 लगाते हैं जो कि ज़्यादा बढ़ती है, उसमें आप 55 दिन के बाद एक PGR टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उसकी थोड़ी सी लंबाई रुक जाए। और किसान भाइयों ये गिरे ना तो बहुत ही शानदार रिजल्ट ये आपको दिखाएगी। बहुत प्यारी वैरायटी है। इसके अंदर किसान भाइयों भूस भी बहुत ज़्यादा निकलता है जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को चाहिए, और खाने में भी अनाज इसका बहुत ही आटा जो होता है बहुत अच्छा माना गया है। और किसान भाइयों बहुत सुंदर इसके दाने होते हैं, मोटी मोटी बालें रहती है, बस थोड़ा सा लंबाई ज़्यादा जाती है। अगर उसको रोक ले तो बहुत सुंदर रिजल्ट आपको ये देगी। वरना जो भी हमने ये 3-4 वैरायटियाँ बताई हैं, आप इनमें से किसी का भी चयन करके बोइए, बहुत ही अच्छा उत्पादन आप ले पाएंगे। धन्यवाद।